मतलब इतना कुछ मन में था, सब आंसू में बस निकल गया, ऐसे कुछ बोल ही नहीं कि हम कुछ बोलना चाह रहे थे ना, तो हमारा आंसू आने लग रहा था। हमारी वाइफ को पता ही नहीं है कि हम कब आएंगे, तो आखिर इंतज़ार कब तक करेगी, और वो कैसे इंतज़ार कर रही होगी हर दिन रो रो के कि कल फ़ोन आ जाएगा, कल वो आ जाएगा। रिलेटिव सारे शामिल हुए थे शादी में, जैसे होता है ना पहली शादी में हम सबके घर न्योता भिजवाते हैं। हाँ, गांव में हाँ। कहते हैं ना कि न्योता भिजवाते हैं, तो न्योता आपने सबके घर भिजवाया था या फिर कैसे था? वही मेरे को, मैं उसी चीज़ के चक्कर में नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस मिडिल फैमिली से या फिर हम लोग जिस बिहार उहार से हैं, बिहार में क्या होता है कि अगर आपके पास शादी होता है और अगर आप किसी रिश्तेदार को बोलते हो आने के लिए, तो उनके मन में सबसे पहले बैठ जाता है न्योता या एक मजबूरी कि हाँ हमको जाना ही है, वो कैसे भी करके कुछ हो ना हो लेकिन उनको आना पड़ेगा। और दूसरा शादी हमारा खुद के खुशी के लिए था, फैमिली में सेलिब्रेट करने के लिए था, तो हम किसी को बोझ बना के नहीं चाहते थे कि उनके दिमाग में ये बना रहे कि हमको आना है करके। तो हम मना कर दिए थे, हम बोले थे कि जो भी रिश्तेदार खुशी खुशी आना चाहता है बिना किसी हिचकिचाहट के वो आ जाए, उनका स्वागत है, उनको हम 100% स्वागत करके बढ़िया से ट्रीट करेंगे। लेकिन जिनको लग रहा है कि अकड़ार है वो नहीं आएंगे, तो जिनको लग रहा था कि अकड़ार है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबको ही बेकार लग रहा था, तो बहुत रिश्तेदार नहीं आए थे, लेकिन कुछ कुछ आए थे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे मेरे नानी गांव से आए थे, इनके घर से आए थे, कुछ बुआ के लड़का लोग आए थे, तो अच्छा लगा था वो सब चीज़ें। कैसा महसूस कर पा रही थी आप उस समय, जब जिस समय की वो शादी की सारी तैयारियां हो रही थी, सारी रस्में हो रहे थे, कुछ रस्मों को छोड़कर जैसा कि इन्होंने बताया कि पंडित जी ने कहा कि ये चीज़ें नहीं करनी है, तो वो जो तमाम रस्में हो रही थी, तो उस समय कैसा महसूस हो रहा था आपका, क्योंकि इसके पहले आपकी शादी इन्हीं से हो चुकी थी? जी, तो उस समय ऐसा था कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय बस लग रहा था कि हमारा शादी हो रहा है। इस समय ऐसा लग रहा था कि हम अपना शादी इंजॉय कर रहे हैं, तब हो रहा है। बस इतना ही कह सकते हैं। क्योंकि पहला शादी जो होता है ना, उसमें क्या होता है सब कुछ जल्दी जल्दी में हो जाता है। मतलब ये विधि है, ये हो रहा है, उसमें क्या है नहीं है कैसे, वो सब चीज़ नहीं पता चलता है। आपके फैमिली के कोई भी मेंबर आप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो रिलेटिव में इन्वॉल्व होते हैं, उनको खुश करने में, उनको ट्रीट करने में, उनको सब कुछ करने में, लेकिन दूल्हा दुल्हन के साथ में कोई नहीं होता है। तो ये वाला जो शादी था, इसमें क्या था, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में फ़ोटो शूट करवा रहे, वीडियो शूट करवा रहे, हमारे साथ डांस कर रहे हैं हर एक फंक्शन में। इधर से बारात गया तो मम्मी डांस करते जा रही है, पापा डांस करते जा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बारात अच्छा। इनके मायके गई थी या नहीं, कैसे? बारात हमने यहीं पे सोचा था। ये हमारे जो मंदिर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी था, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अपने जॉब से पहले इधर ही पूजा पाठ करते थे, तो ज़्यादा लकी था। और 22 जनवरी के दिन वो जो राम मंदिर का उद्घाटन था, तो उस तरीक़ा से हमने सोचा कि कुछ यहाँ ही स्पेशल किया जाए। तो इस मंदिर पे हमने 1011 या 1000 कुछ दिए हमने जलवाए थे अपने शादी के दिन ही, और इस मंदिर को ही बहुत बढ़िया से तैयार करके फिर हम यहीं पे किए थे। तो हम लोग यहाँ से साथ में गए थे, सब यहाँ से ही डांस करते गए थे, पूरा गांव गया था, पूरा जश्न का माहौल रहा होगा उस पूरा समय? हमारा गांव डांस करते हमारे साथ में गया था। तो पहले वाले शादी में इतना फील नहीं आया था, इधर हम दोनों साथ साथ गए थे। होगा कुछ लोगों ने राय दिया होगा कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, तो स्टार्टिंग में सबका यही था, कोई से भी सुनो तो पहले ही गलत था। और एक क्या है कि हमारा सोशल मीडिया है, वाइफ हमारी चलाती है, सब कुछ इन्हीं का है, तो उस पर हमने वीडियो डाला था कि हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो लोग जो इसलिए मना कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ये दूसरी बीवी से करने जा रहा है, और हमारे गांव घर रिलेटिव में सबको पता है कि लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर सबको ही तो पहले इसीलिए मना कर रहा था। तो हम बोल रहे थे कि हमको इसी से करना है, और उनको हम बोले थे ये शादी नहीं है, क्योंकि अगर उनको शादी बोलोगे तो वो गलत लगेगा। हम बोलेंगे आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, हम भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे सेलिब्रेट करते हो केक काट के, हम बस शादी के जैसा सेलिब्रेट करते हैं। आप शादी में जो जो विधि होना चाहिए बस हम मेरे को वही विधि करवाना है। कोई ऐसा शख्स रहा हो या किसी की ऐसी बातें आपको दिल पे लगी हो कि नहीं करना चाहिए ऐसा? हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे दादी को या मम्मी को या पापा को फ़ोन करके बोलते थे कि घर में तुम्हारा वो भाई ऐसे रह गया है, तुम्हारा वो चाचा ऐसे रह गया है, या घर में ये चीज़ें रह गई है, तुम इसको पूरा करो, पैसा ज़्यादा है तो उसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उनसे बोलना चाहेंगे कि अगर हम जॉब में हैं या हम इतने मैच्योर हैं, या आपके हिसाब से तो हम कम मैच्योर है, वो हमें भी पता है, लेकिन हमारा ज़िंदगी हमें कैसे जीना हम वो देख लेंगे। तो आप हमारे लिए इतना चिंता करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट हम अपना ज़िंदगी हम देख लेंगे। और कोई भी रिश्तेदार को करना यही चाहिए कि जो बंदा जैसे खुश है ना, उसके अगर खुशी में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो तो पीछे से वो उसकी लगाने का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसी चक्कर में हमारा पहला शादी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब मेमोरी ख़राब हो गया था। शादी तो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था, बट हमारा थोड़ा मेमोरी ख़राब हो गया था, तो रिश्तेदारों को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ड्यूटी जाते हैं आप, लगभग कितने कितने दिनों तक की आपकी ड्यूटी होती है वहाँ पर? कुछ ऐसा होता है कि महीना में 20-25 दिन, बट कंटिन्यू नहीं होता है। 1 हफ्ते 10 दिन गए, फिर 1 हफ्ते 10 दिन गए, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरत होता है जो हमें महीना 2 महीना 1.5 महीना, और ये जो महीना 1.5 महीना 2 महीना वाला होता है उसमें हमें पहले से नहीं पता होता है कि हम कितना दिन के लिए जा रहे हैं। हम बस जा रहे हैं ये पता होता है, लेकिन आएंगे कब वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो चीज़
अब होता है, हमारा लाइफ है तो होता है, लेकिन उस टाइम में सबसे बड़ा दिक्कत जॉब करते करते ये होता है कि हमारी वाइफ को पता ही नहीं है कि हम कब आएंगे, तो आखिर इंतज़ार कब तक करेगी, और वो कैसे इंतज़ार कर रही होगी हर दिन रो रो के कि कल फ़ोन आ जाएगा, कल वो आ जाएंगे, बट हम आ नहीं पाते, तो वो चीज़ थोड़ा फील होता है। बिल्कुल। हम आपसे वो जानना चाहेंगे क्योंकि अब तक फिल्मों में देखा गया और हम लोगों ने भी देखा है कि जब एक सेना का जवान घर से निकलता है और सबसे उस समय वो एक गमगीन माहौल होता है परिवार के बीच में, तो मैं आपसे वो जानना चाहूँगा क्योंकि आप हमारे सामने हैं, मैं एक सेना के पत्नी से पूछ रहा हूँ वो सवाल। जी। आप उस समय क्या आपको दर्द महसूस होता है कि जब आपसे ये दूर जाते हैं, क्योंकि एक सेना के ही जवान को आमतौर पर सबके पति बाहर जाते हैं, जी, लेकिन जब जी। सेना का जवान घर से बाहर जाता है आपको उस समय कैसा महसूस होता है? जब हमारा शादी हुआ था तब से इनके साथ हम कांटेक्ट में हैं, तब से मतलब हर रोज़ या हर 2-3 दिन पे ये मेरे को एक श्योरिटी दे रहे होते हैं कि हम कभी भी जाएंगे, कितने भी दिन के लिए जाएंगे, तुम चिंता नहीं करो, हम पूरे सेफ जोन में हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है हम पूरे सेफ हैं, तुम मेरे लिए चिंता मत करना। और ये श्योरिटी देते देते नहीं थकते हैं, और हम है कि सुनेंगे, रिएक्ट ऐसा करेंगे कि हाँ हम समझ रहे हैं आपका बात, ठीक है, हम चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जैसे होता है ना, चौखट पार होते हैं ये, उसके बाद वो सब श्योरिटी या फिर स्ट्रांगनेस, कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता कि वो किधर गया। उसके बाद से फिर ये चीज़ जबकि पता है, ये भी समझाते हैं, फैमिली वाले भी समझाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था ना कि हम लोग बाहर में थे उस समय, और ये ड्यूटी मतलब ये बोले थे ना, क्योंकि ये छुट्टी लेने वाले थे, ये बोले कि अभी ड्यूटी जा रहे हैं, शाम तक छुट्टी लेके वापस आ जाएंगे। और ये गए ना, तो फिर ये शाम का आने का कॉल तो अलग बात है, उसके अगले 10 दिन तक ये नहीं है। जब आपको पता हो कि आपका हस्बैंड शाम को छुट्टी कंफर्म करा के आने वाले, और छुट्टी कंफर्म कराना था, इस वजह से मेरे को भी कुछ जानकारी नहीं था कि आगे अभी ड्यूटी का क्या शेड्यूल है नहीं है। तो वो मोमेंट भी मेरा मतलब ऐसा ना, लगभग 4-5 मोमेंट 2 साल में है जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहा है। कह सकते हैं जो जो लोग फौजी की बीवी है ना, उनको ये चीज़ अच्छे से वो एक्सपीरियंस कर पाएंगी ये चीज़। उस समय में जो माहौल था ना, वहाँ पे हम अकेले थे, और इधर फैमिली में भी डर सब किसी के अंदर है, लेकिन सब लोग है ना कि हमको सपोर्ट करने के चक्कर में अपना दर्द नहीं दिखाते, मेरे को समझा रहे होते हैं कि नहीं चिंता नहीं करो आ जाएगा, चिंता नहीं करो आ जाएगा, हो सकता है अचानक से ड्यूटी होगा, क्योंकि फौज में ऐसा होता है, अचानक से कब कहाँ जाना पड़ जाए ये ठीक नहीं रहता। तो सब लोग यही समझा रहे थे उस टाइम में हमको, और मतलब सब लोग समझा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय में आवाज़ भी मेरा नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि हम कुछ बोलना चाह रहे थे ना, तो हमारा आंसू आने लग रहा था। और फिर हमको भी पता है कि सामने वाला इतना तसल्ली दे रहा है, तो हम उसको क्यों तोड़ें, वो भी फैमिली मेम्बर ही हैं, उनको भी दिक्कत होगा, उनके भी किसी के भी ये बेटे हैं, मेरे यहाँ के दामाद हुए, सबको चिंता है इनका। और उस चक्कर में न किसी से हम सही से बात कर रहे थे, मतलब अकेले वहाँ पे आप सोच सकते हैं ना, खाना बिल्कुल। पीना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। और मतलब 10 दिन बाद जब इनका कॉल आया था सुबह में, ये पूरा उधर से हंस के बात कर रहे हैं कि कॉल आ गया कॉल आ गया, और इनका आवाज़ सुनते फिर हमारा उस दिन आंसू रुकते नहीं जा रहा था। मतलब इतना कुछ मन में था, सब आंसू में बस निकल गया, ऐसे कुछ बोल ही मतलब नहीं खोई पाए। हुई चीज़ मिल जाए, जैसे कि देखिए जी। भावुक हो जा रही हैं, और एक सेना के जवान की पत्नी ही वो चीज़ें महसूस कर सकती हैं। का हम बताना चाहेंगे, इनका ऐसे भी है ना कि कोई भी इनका दिक्कत हो, या इनको पता होता है कि अभी वो किस हाल में होगी, लेकिन ये अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखाते ना कि वो पहले से सैड है या पहले से इमोशनल है, उसको हम कोशिश करें खुश करने का, साथ में हम भी थोड़ा सैड हो जाएंगे या इमोशनल हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा रोने लगेगी। इस वजह से ये हंसते हुए कभी भी कॉल करते हैं उस साइड से कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, परेशानी हो, लेकिन अगर ये मेरे सामने नहीं होते हैं ना, तो सामने से जब भी कॉल आता है तो हंस के ही आता है, ताकि तुम खुश रहो आवाज़ सुन के।